हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हे पुण्यात्माओं, आप पूछते हो, मुझे खुशी होती है। कोई ये ना समझे आपके पूछने से मुझे दुख होगा ना। मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ कि आप प्रश्न करते हो, तो मुझे खुशी ये होती है कि परमात्मा आप पर इतनी कृपा कर रहा है। आप देखिएगा, अभी आप लोगों ने राजाओं को सुना, कभी भगवान की पूजा कर रहे हैं देवताओं की, हमसे धनुष तुड़वा दीजिए, किसी और से मत तुड़वा देना, आपकी सब पूजा करते हैं। और जब किसी से नहीं टूटा, फिर कहा भगवान आपने ये गलत किया, हमसे नहीं टूटा, ये राम छोटे से लड़के से तुड़वा दिया। लेकिन जैसे ही परशुराम जी आए, फिर सारे मूर्ख राजा, अच्छा हुआ भगवान, अच्छा हुआ देवता जी, आप बोलते तो नहीं हो, लेकिन मैं समझ गया आपने मुझसे क्यों नहीं तुड़वाया, मेरी गर्दन ना कट जाए। अब आप बताओ, यही यहाँ पर हम लोग करते हैं, कभी हर्ष, कभी विषाद, कभी सुख, कभी दुख। आप हम लोगों के जीवन में हर्ष और विषाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? जीव का आना खुशी, जीव का जाना दुखी। ये कारण क्या है? हमने जीवन में यही समझा है, हमने यही जाना है कि कोई पैदा हो गया हम खुश हो गए, कोई मर गया हम दुखी हो गए। लेकिन अब आप लोग जब तत्व ज्ञान को जान जाओगे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी बन जाओगे, तो आपको भी पता चलेगा ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है। ये तो भगवान की लीलाएं हैं। जीव आता है अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, फिर सत्कर्म करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। ये जाग कर गया, अपने लोक में गया, और ममता मोह आसक्ति में सो के गया तो ये 84 लाख योनियों में भटकेगा। किसी पंडित से मत पूछ लेना, ये भी पहले बता रहा हूं, कोई किसी पंडित से मत पूछ लेना कि हमारे परिवार के लोग कहाँ गए, वो आपको बहका देंगे। बस आप समझ लेना, अगर उन्हें जाने से पहले आत्मज्ञान हो गया था तो परमात्मा के लोक में गए हैं, और अगर वो शरीर मान के मरे हैं तो संसार में आए हैं, कहीं नहीं जाने वाले। तो अब आपने देखा, एक परशुराम जी के आने से फिर सबके मन में दुख प्रकट हो गया। दो व्यक्तियों का हर्ष और विषाद टकराता है। अगर दो व्यक्ति, एक को हर्ष और एक को विषाद, हम किसी वस्तु को पाकर प्रसन्न होते हैं, परंतु जब हम पाते हैं तो उसे किसी से छीनकर, किसी को उससे वंचित करके पाते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे? इलेक्शन के अंदर क्या होता है, कितने लोग इलेक्शन लड़ते हैं, एक जीतता है बाकी हारते हैं। तो कहने का बताओ,
दूसरों से वो राइट छीनकर हम अपने को खुश हो जाते हैं। यही टकराहट सारे समाज की है। दूसरों का विषाद और हमारा हर्ष बन गया। दूसरे कल के डूबते आज डूब जाएं, सारे फेल हो जाएं, औरों की औलाद कमाए कि ना कमाए, मेरा भला, मेरे परिवार का भला, ये सब सोए हुए लोग हैं, जागे हुए नहीं हैं। तो जब दूसरे का विषाद हमारा हर्ष बनेगा, ध्यान से सुनो, तो दूसरा भी यही चेष्टा करेगा हम अपने हर्ष के लिए दूसरे के हर्ष को छीने। आज आप देखते हो राजनेता सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। कोई व्यक्ति ये तारीफ नहीं करता वो जीत गया बहुत बढ़िया हुआ, वो कहता है कोई बात नहीं बेटा, इस बार तेरे से कुश्ती में हार गया, अगली बार ऐसे दाव सीख के आऊंगा, जिस बेईमानी से तू जीता मैं उससे बड़ा बेईमानी करके आऊंगा, तुझे हराऊंगा। यही राजाओं की मनोवृत्ति है। राजाओं की मतलब प्रत्येक जीव अपने मन का राजा है, प्रत्येक मनुष्य अपने मन का राजा है। ये धनुष टूटेगा किससे? जीव इसे नहीं तोड़ सकता, सब नोट करो, जीव इसे नहीं तोड़ सकता। जीव यदि बहुत करेगा तो समष्टि अहंकार के प्रति स्वयं को समर्पित कर देगा, परंतु व्यष्टि से ऊपर उठकर समष्टि को भी समाप्त कर देना जीव के लिए संभव नहीं है। किसके लिए संभव है फिर? श्री राम के लिए, भगवान के लिए, परंतु वो भी व्यष्टि भाव से इसे नहीं कर सकते, वो भी अहंकार में नहीं कर सकते। व्यष्टि भाव में यदि श्री राम धनुष तोड़ते और राम भी अहंकार में उठ करके जाते मैं तोड़ूंगा, तो वही समस्या उठ जाती। अब ध्यान दीजिएगा, मैं के द्वारा मैं कैसे मिटेगा, मैं के द्वारा मैं कैसे टूटेगा। मैं को तेल पिलाने वाला, मैं को घी खिलाने वाला, सारा दिन मैं बकरे की करने वाला अभिमानी कैसे तोड़ पाएगा अपने आप को? तोड़ने वाला बनकर कोई उसे तोड़ नहीं सकता। कारण समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मैं के द्वारा मैं कैसे टूटेगा? मैं पूजा करने जा रहा हूं तो पूजा कैसे होगी? मैं ही तो अहंकार है। तोड़ने वाला बनकर कोई उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जहां तोड़ने वाला होगा वहां मैं तो रह ही गया। इसलिए वहां लिखा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रामचरितमानस में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, अब सुन लीजिएगा। नरेंद्र भाई आप भी जरा अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिएगा। हाँ खुल जाता भैया कीर्तन करते हुए, कोई बात नहीं। अब देखिएगा, राम खुद उठकर नहीं चले, राम खुद उठकर नहीं चले, और राजा जनक जी के सामने अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे, मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन भगवान राम कब चले? जब उनके गुरु ने कहा उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। बताओ, कमाल की चीज है। रामचरितमानस से बोल रहा हूं। आप हम लोगों ने खूब पढ़ी, लेकिन हम ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं आपकी तरह। आप तो ABCD की तरह पढ़ रहे हो, A फॉर एप्पल, B फॉर, हम तो इतनी देर में सुंदरकांड का पाठ करके भोग लगा के प्रसाद खा के घर आ जाते हैं। सबका हमारा यही हाल है कि गुरुजी कह रहे हैं विश्वामित्र जी उठाओ राम,
भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। हे राम, बताओ, राम खुद नहीं उठे, अपने गुरु के साथ आए हैं, तो गुरु का सम्मान क्या, गुरु की शरणागति क्या। आपको पता होगा, राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ रात्रि को दोनों भाई, देखो दोनों भगवान गुरु के चरण चापते थे, चरण दबाते थे, गुरु जी के उठने से पहले उठ जाते थे। क्यों? वो लीला कर रहे थे और बता रहे थे कि गुरु का कितना सम्मान है जीवन में। तो क्या कहा विश्वामित्र जी ने, हे राम उठो, और क्या कहा, उठो राम भंजऊ भव चापा, शंकर भगवान का धनुष तोड़ो और मेटऊ तात जनक परितापा, और जनक जी का कष्ट दूर करो। परितापा, शंकर जी का ये धनुष भव का प्रतीक है, समष्टि अहंकार का प्रतीक है। जनक का कष्ट दूर कब होगा? उन्होंने समर्पण की वृत्ति अपना ली, वो सीता के समर्पण के लिए, समष्टि अहंकार के विसर्जन के लिए व्यग्र हैं। जो मेरी पुत्री ने धनुष उठाया, उसको जो तोड़ देगा, मैं उसी को अपनी पुत्री सौंपूंगा। और ऐसा नहीं कि राम कुल बुला रहे थे मेरा नंबर कब आएगा, जैसे सारे राजा हमें मौका दो, हमें मौका दो। राम तुम इसे पूरा करो, यही गुरु की भूमिका है। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, ध्यान दे दीजिएगा। बाकी सब क्या कर रहे हैं? अपने अपने देवताओं को याद कर रहे हैं। हमारे यहाँ देवी जी की मान्यता है, हमारे यहाँ गणेश जी की मान्यता है, हमारे यहाँ शंकर भगवान की मान्यता है, हमारे यहाँ हनुमान जी की मान्यता है। सब अपने अपने देवताओं को नमन कर रहे हैं। और राम, आप बताओ किस देवता को नमन करें? वो गुरु के साथ आए हैं। तो रामचरितमानस में क्या आया? सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा। सबसे पहले गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं। अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों में नमन कर रहे हैं। और हर्ष विषाद ना कछु उरावा, ना कोई खुशी है ना कोई गम है। आपका हुक्म है, आप मुझे बोल रहे हो, मैं जाता हूं, लेकिन मेरे मन में सीता को पाने की कोई खुशी नहीं है, और नहीं टूटा तो कोई दुख भी नहीं है, जैसे सारे राजा दुखी हो रहे हैं। और ठाड़े बहे उठी सहज सुभाव, बिल्कुल आराम सहज भाव से उठे। और ठवनी जुबा मृग राज लजाए, गुरु के वचन को सुनकर श्री राम ने गुरु के चरणों में शीश नवाया। उनके मन में ना हर्ष था ना विषाद था। और आपके हमारे मन में सारा दिन मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बाप, मेरा पति। अरे बाबा, ये सब भगवान की तो रूप हैं, लेकिन भगवान नहीं मानते। हम शरीर का नाता मान करके अहंकार करते रहते हैं। गुरु के वचन को सुनकर श्री राम ने गुरु के चरणों में शीश नवाया। उनके मन में ना कोई खुशी है ना कोई दुख है। वो मानो युवा सिंह को भी लजाते हुए सिंह के समान अपने सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। और अंत में जब धनुष टूटा तो तोड़ने वाला कौन था? अब आप सोचिएगा, धनुष टूटा तो तोड़ने वाला कौन था? आप सब लोगों ने आज तक क्या सुना होगा? ध्यान से सुनिएगा। आप सब लोगों ने आज तक क्या सुना होगा?
कि किसने धनुष तोड़ा? बताएगा कोई भक्त कि धनुष किसने तोड़ा? हाँ, अब सुन लिएगा, रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है। हाँ, तब ध्यान से सुनिएगा। यही अभिराज कुमार जी ने कहा राम ने तोड़ा, और सारी लीला में यही पागलपना दिखाते हैं। अब बताने वाले भी ऐसे मूर्ख मिलते हैं। गुड्डी जी ने एक बात बताई कि उन्होंने खाली प्रतिंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया था, और देखो क्या लिखा है चौपाई में, लेत चढ़ावत खेजत गाड़े। जैसे ही प्रतिंचा चढ़ाने लगे, कहा उन्हें लखा देख सब उठाड़े। किसी को पता नहीं है कैसे टूटा, कोई आई विटनेस नहीं कि राम ने तोड़ा। कहा उन्हें लखा, किसी ने नहीं देखा, देखो सब ठाड़े, सब ठगे के ठगे रह गए। किसी ने उन्हें धनुष उठाते, चढ़ाते और तोड़ते नहीं देखा। यानी धनुष उठाते हुए भी नहीं देखा, चढ़ाते हुए भी नहीं तो देखा, और तोड़ते हुए भी नहीं देखा। सबने केवल उन्हें खड़े देखा। इसलिए तो जब परशुराम जी आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, तो समस्या उत्पन्न हो गई। अब किसने तोड़ा हो तो कोई बताए, कोई आई विटनेस नहीं वहां पर कि मैंने देखा था इसे तोड़ते हुए। अभी हमारे राजकुमार जी तो आई विटनेस बन गए कि राम ने तोड़ा, वहां पर समस्या उत्पन्न हो गई। अब भाषा में तो यही कहा जाता है कि श्री राम ने धनुष तोड़ा, लेकिन स्वयं राम, भगवान राम की अनुभूति क्या है, उनमें कर्तव्य का लेश मात्र तक नहीं है। उनमें ना कोई हर्ष है, ना कोई विषाद है। ईश्वर के द्वारा समष्टि अहंकार का विसर्जन कर दिया गया, और सभा में क्या दिखाई दिया, किसी ने भी उस धनुष को तोड़ते हुए नहीं देखा। अब आप सोचिएगा, आप और हम सब लोग रामायण पढ़ते हैं, लेकिन किसी ने इस भाव से नहीं पढ़ा, ये भाव समझने का प्रयत्न नहीं किया कि चौपाई क्या कह रही है। इसलिए पुण्य आत्माओं, हर्ष और विषाद ये जीव का दोष है, आत्मा का दोष नहीं है। अब हम क्या हैं, ध्यान से सुनो, जीव आत्मा, ये जीव क्या है हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर। जब तक हम अपने को जीव स्त्री पुरुष मानेंगे, तब तक हर्ष विषाद रहेगा। जब तक हम अपने को स्त्री पुरुष मानेंगे, शरीर मानेंगे, तब तक हमें हर्ष विषाद रहेगा। और देखिए राजकुमार जी की एक बड़ी विशेषता, ये सत्य को बोलने में हिचकिचाते नहीं। इन्होंने क्या कहा, हम दो नाव में सवार हैं, हम सोचते कहीं ऐसा ना हो, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब इन्होंने सत्य बोला। सारा संसार खाली गुरु की शरण में क्यों नहीं जा पाता, भगवान की शरण क्यों नहीं जा पाता? वो कहता है पेट तो पति पाल रहा है, पेट तो बाप पाल रहा है। अब वो ये नहीं देख रहा कि पिता में भी परमात्मा है, पति में भी परमात्मा है, माँ भी परमात्मा है, उसे ये ज्ञान नहीं है। और गाता कहते क्या है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अगर कोई माँ बाप ये कहता है मैं करता हूं, तो वो भी पापी। आप सोचो शरीर क्या करेगा, शरीर क्या करेगा अगर इसमें बैटरी निकाल दो, इलेक्ट्रिसिटी निकाल दो, चेतन आत्मा परमात्मा निकाल दो, ये मुर्दा शरीर क्या करेगा? और हम लोग शरीर मानकर मैं करते रहते हैं। और शरीर लेकर के मन, आप ताज्जुब करेंगे,
कल मैं 5 दिन में बांके बिहारी मंदिर गया, शायद मैंने अपने जीवन में इतना रश कभी नहीं देखा, इतनी भीड़। मैं सोचता हूं इतने भक्त कैसे हो गए संसार में, और सब कहने के लिए भगवान के दर्शनों में। और मैं जो महसूस करता हूं वो बता रहा हूं, 99.99% शरीर का, परिवार का, संसार का सुख मांगने जाते। अब भगवान खड़े खड़े मुस्कुराते रहते हैं कि देखो कैसे मूर्ख आ रहे हैं, कोई मुझे नहीं लेना चाहता, कोई मेरे साथ नहीं चलना चाहता, कोई भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोगों को पूरा मौका मिला है भगवत प्राप्ति का। और अभी आप और हम लोग आत्मज्ञान यानी जाग सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। और ये कैसे जागना है, ये भी मैं आपको आगे प्रयत्न करूंगा बताने का। अब तो खाली एक लाइन में सुन लीजिएगा। शरीर के जागने को जागना नहीं कहते। आप सुबह जब नींद से जागते हो तो जागना नहीं है। आत्म जागृति जिस दिन होगी उस दिन समझिएगा कि मैं जाग गया। जिस दिन से आपने शरीर की खुशी, शरीर के गम, हर्ष, विषाद में हाँ एक्टिंग करोगे, कहीं कोई मर गया हो उसके सामने मुंह लटकाओगे, एक्टिंग में जैसे हीरोइन हीरो आंसू बहाते रहते हैं ऐसे तुम भी आंसू बहाओगे, लेकिन रियल में नहीं। क्योंकि रियल में करोगे तो भगवान दुखी होगा, और एक्टिंग में करोगे तो भगवान खुश होगा। ये छोटी सी बात मैं बताकर आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। अगर अब किसी को भजन सुनाना हो तो सुना सकते, सुनाइए राजकुमार जी। तुम उठो सिया श्रृंगार करो सिर, धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो सिर, धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। उठो सिया श्रृंगार करो सिर, धनुष राम ने तोड़ा है। सिया के चूनर सोए, टीके की छवि न्यारी है। सिया के चूनर सोए, टीके की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो सिर, धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया के चूड़ी सोए, कंगन की छवि न्यारी है। हाथ सिया के चूड़ी सोए, कंगन की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जाने की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो सिर, धनुष राम ने तोड़ा है। पैर सिया के पायल सोए, बिछिया की छवि न्यारी है।
पैर सिया के पायल छो सोए, बिछिया की छवि न्यारी है, न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जाने की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। जय गुरुदेव। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे जी।